Hi everyone, welcome to the series again. This series is regarding the basic level beginners part B. So we have 5 questions in this series, and first one is how do you access an object properties in JavaScript. So JavaScript में objects एक collection होती है जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं. ओके अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो आप यूज कर सकते हैं डॉट नोटेशन एंड सेकंड वन इज ब्रैकेट नोटेशन. ओके चलो इसको देखते हैं हम एक सिंपल एग्जांपल से. मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है कार. ओके एंड इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं. फर्स्ट वन इज ब्रांड, लेट्स से ब्रांड इज टाटा. ओके नाउ सेकंड की इज मॉडल, इसका मॉडल है लेट्स से नेक्सन. ओके एंड लेट्स से ईयर है 2022. ओके सो नाउ हमें एक्सेस करना है. फर्स्टली हम चेक करते हैं डॉट नोटेशन से. तो इसको हम कैसे करेंगे, लेट्स प्रिंट इट कंसोल कार डॉट दिस इज द ऑब्जेक्ट डॉट दीज आर द कीज ब्रांड मॉडल ईयर. ओके सो हमें अगर ब्रांड को एक्सेस करना है सो वी विल राइट कार डॉट ब्रांड. सो आउटपुट विल कम एज टाटा. ओके नाउ इफ वी सी द ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन में क्या होता है, हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स यूज करके हम एक्सेस करते हैं. मान लो हमें मॉडल को एक्सेस करना है या मान लो ब्रांड को ही एक्सेस करना है कार. ओके नाउ की हम यूज करेंगे, अगर हमें ब्रांड को एक्सेस करना है तो हम की यूज करेंगे कोट्स में. ओके इसको हम अब रन करते हैं टर्मिनल में. सो आउटपुट विल बी टाटा इन बोथ द केसेस. ओके सो फर्स्ट वन इज यूजिंग द डॉट नोटेशन एंड सेकेंड वन इज यूजिंग द ब्रैकेट नोटेशन. ओके सो जो कार डॉट ब्रांड है ये ब्रांड एक की है और उसका वैल्यू टाटा है. ओके एंड सिमिलरली हेयर वी आर यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन एंड व्हेन वी यूज ब्रैकेट नोटेशन जो हमारा की है वो हमारा कोट्स में होना चाहिए. ओके एंड ब्रैकेट नोटेशन हम कब यूज करना चाहिए, जब हमारा जो की है डायनेमिक हो, मीन्स कि ये चेंज हो रहा हो बार बार, और या इसके अंदर स्पेसिस हो. स्पेसिस मीन्स लेट्स सी इफ द की इज BRAN स्पेस D. ओके अगर हम यहां पे करेंगे लेट्स से हमारा स्पेस है की के अंदर. ओके और अगर हम यहाँ पे स्पेस डालते हैं तो लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आता है. और अगर हम यहाँ पे डालते हैं स्पेस ब्रैकेट नोटेशन में तो हमारा आउटपुट क्या आता है. लेट्स रन इट. ओके तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वन वाला है वो हमें एरर देगा. इसको भी हम कमेंट कर देते हैं. अब सेकंड रन करते हैं, सेकंड हमारा एग्जैक्ट आउटपुट देगा क्योंकि हम ब्रैकेट नोटेशन यूज कर रहे हैं. ओके सो यू कैन सी this is why we should use bracket notation whenever there is some space in our key. देखो हमारे की में स्पेस है तो that's why we prefer bracket notation to access the object properties. Hope it is cleared. Now let's see another interview question. So this is what is this keyword in JavaScript. Okay so this keyword क्या है, ये करंट कंटेक्स्ट मीन्स कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. ओके ये ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होता है और उसका वैल्यू डिपेंड करता है कि दिस हम कहाँ यूज कर रहे हैं. ओके सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल. सपोज हमारे पास हम यही एग्जांपल यूज कर लेते हैं. ओके ओके सो हियर वी विल यूज अनदर फंक्शन. लेट्स से greet टाइप फंक्शन. हम कंसोल कर रहे हैं आई स्पेस दिस डॉट
लेट्स से ब्रांड। ओके, और हम इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, पर इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग कार ऑब्जेक्ट। ओके, कार डॉट ग्रेड। ओके, सो हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा हाई टाटा। ओके, तो इस एग्जांपल में क्या हुआ है, जो हमारा दिस है, जो हमारा दिस डॉट ब्रांड है, सो यू कैन सी आउटपुट इज हाई टाटा, दिस इज व्हाट वी वांट। सो जो हमारा दिस है, दिस डॉट ब्रांड, ओके, ये क्या कर रहा है, ब्रांड ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इसका कंटेक्स्ट इतना है, दिस का कंटेक्स्ट इतना ही है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है। ओके, सो दिस डॉट ब्रांड इट विल रेफर टू, दिस विल रेफर टू दिस ऑब्जेक्ट कार। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग दिस डॉट ब्रांड टाटा। ओके, सो इस की को एक्सेस कर लेगा दिस। ओके, सो अगर हम दिस को यूज करते हैं, ग्लोबल स्कोप में यूज करते हैं, तो एक ये विंडो ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करेगा ब्राउजर में। ओके, बट अभी हम इस दिस को यूज कर रहे हैं इनसाइड द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट विल रेफर टू दिस ऑब्जेक्ट ओनली। एंड नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनर एचटीएमएल एंड टेक्स्ट कंटेंट। ओके, सो बोथ इनर एचटीएमएल एंड टेक्स्ट कंटेंट हमारे दोनों एचटीएमएल एलिमेंट्स के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए या चेंज करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा इनर एचटीएमएल होता है, ये एचटीएमएल टैग्स को भी इंक्लूड करता है। अगर हम कंसोल करते हैं एलिमेंट को इनर डॉट इनर एचटीएमएल करके, ये हमारे टैग्स को भी इंक्लूड करता है, बट हमारा टेक्स्ट कंटेंट ये सिर्फ हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा, एचटीएमएल टैग्स को डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल। लेट्स क्रिएट अ boilerplate code. Okay, and in the body tag, firstly let's include the script tag. Okay, and inside src we have index.js file. Okay, and in the body section let's create a div having id is equals to, let's say, example. ओके, देन हमारा कंटेंट क्या रहेगा इस div में, हेलो, एंड इन द स्ट्रॉन्ग टैग लेट्स से एवरीवन। ओके, हमने एक div टैग क्रिएट किया है जिसमें कंटेंट में हमारे पास है हेलो एवरीवन, और एवरीवन को हमने प्रोवाइड किया स्ट्रॉन्ग टैग। नाउ कम टू index.js। अब हमने जो div क्रिएट की है उसको एक हम एलिमेंट में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से डेल्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड हमने आईडी क्या दी थी उस div को, एग्जाम्पल। दिस इज द आईडी नेम, एंड बेस्ड ऑन दिस आईडी we are accessing that div tag, div element. Okay, now we will do console element dot inner html and element dot text content. Okay, अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्राउजर में जाएंगे, इसको रन विद लाइव सर्वर करते हैं। अब हम चेक करेंगे ब्राउजर के कंसोल में कि हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है। ओके, लेट्स सी द कंसोल। ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर हमने फर्स्टली हमने प्रिंट किया था इनर एचटीएमएल, ये हमारे टैग्स को भी इंक्लूड कर रहा है, बट जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है ये सिर्फ हमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, और टेक्स्ट का क्या प्रोवाइड कर रहा है, हेलो एवरीवन। ओके, सो इनर एचटीएमएल क्या रहता है, प्योर एचटीएमएल कंटेंट को रिटर्न करता है इंक्लूडिंग दिस स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, सो इनर एचटीएमएल ने हमें प्योर एचटीएमएल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, बट टेक्स्ट कंटेंट ने क्या किया है, इसने हमें सिर्फ टेक्स्ट को रिटर्न किया है, टैग्स को इसने इग्नोर कर दिया। ओके, so this is the basic difference between inner HTML and text content. Okay, so let's go to the VS Code again.
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज इवेंट लिसनर, ओके, एंड हाउ यू कैन ऐड इवेंट लिसनर। सो इवेंट लिसनर क्या रहता है, इवेंट लिसनर एक मैकेनिज्म रहती है किसी भी इवेंट को ट्रिगर करने के लिए। मान लो हम यूआई पे कोई बटन क्लिक करते हैं या किसी टेक्स्ट पे माउस होवर करते हैं, ओके, जब हम कुछ बटन क्लिक करते हैं तो कुछ एक्शन होता है क्लिक करने से, तो उसे हम इवेंट लिसनर कहते हैं। मान लो हमने बटन क्लिक किया तो हम चाहते हैं कि कोई एक्शन हो, ओके, तो हम यूज करेंगे ऐड इवेंट लिसनर मेथड, जिससे कुछ एक्शन क्रिएट होगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द स्क्रिप्ट फाइल। Firstly, go to index.html. Here we will create one button tag we will create. अब उसको हम id दे देंगे, let's say my button, and here we write click. Okay, now go to index.js file. सबसे पहले हम उस बटन को गेट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय id। id क्या हमने प्रोवाइड करी थी यहाँ पे, my button। इस id के बेसिस पे हम एक्सेस कर लेंगे, ओके, my button, ठीक है, और लेट एलिमेंट हमारा यही रहेगा console.log। ओके, अब हमने क्या करना है, एलिमेंट डॉट हम यूज करेंगे ऐड इवेंट लिसनर। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा उसमें हम ऐड करेंगे क्लिक इवेंट। जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा सेकंड पैरामीटर रहता है वो डिफाइन करता है फंक्शन, क्लिक करने पे क्या होगा वो हम ऐड करेंगे एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट। क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होगा, ओके, जिसमें हमारे पास अलर्ट आ जाएगा बटन क्लिक्ड। क्लिक, ओके, तो अब हम रन करते हैं इसको ब्राउजर में। ओके, हमारे पास बटन आ गया है, और जैसे ही हमने क्लिक किया बटन पे तो हमारे पास अलर्ट ट्रिगर हुआ है बटन क्लिक्ड। ओके, हमने क्या किया है, index.html में एक हमने बटन एलिमेंट बनाया है जिसका नाम है क्लिक। हमने एक बटन बनाया है जिसका नाम है क्लिक, और उसको हमने फिर एक्सेस किया है, और उसमें हमने यूज किया ऐड इवेंट लिसनर, ताकि हम बटन को क्लिक करें और एक ये फंक्शन कॉल हो जिसमें हमने लिखा है बटन क्लिक्ड। ओके, जैसे ही यूजर बटन को क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कॉल होगा और हमें अलर्ट मिलेगा बटन क्लिक्ड। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डोम एंड हाउ डू यू मैनिपुलेट इट। तो हमारा डोम क्या रहता है, डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो मान लो ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है, तो हमारा डोम कैसे रिप्रेजेंट करेगा इसको ब्राउजर की UI में, लाइक वी हैव अ HTML, दिस इज द रूट tag, okay, and in the next after HTML we have head, okay, we have body, okay, so एक हमारा क्या रहेगा, डोम इस हिसाब से उसको UI पे शो करेगा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, फर्स्टली HTML, देन हेड, देन बॉडी। ओके, सो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम डोम को एक्सेस कर सकते हैं या उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं डोम में, या रिमूव कर सकते हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट।